इमेज ब्लर्ड दिखेगा अगर हम नियरेस्ट डिस्टेंस से भी आगे कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे। अगर आप बुक भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से आगे, पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना है, नियरेस्ट पॉइंट कितना है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर हमारी आई लेंस से दूर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ तो वहाँ तक क्लियर इमेज उसका रेटिना पे बनेगा। उसके आगे ले जाएंगे 25 सेंटीमीटर से कम जो दूरी पे और इसका डिस्टेंस अगर कम करेंगे तो हमें वो क्लियर इमेज नहीं दिखेगा, ब्लर्ड दिखेगा। नेक्स्ट इज फार पॉइंट। Far point. The farthest point of an object from a human eye so that the sharp image of the object is formed on the retina of the eye is known as a far point. For a normal eye, far point is at infinity. हाँ, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर। फारदेस्ट पॉइंट जहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, ऑब्जेक्ट कितनी दूर पड़ा है तो ह्यूमन आई उसको देख सकती है, तो उसको कहते हैं कि फारदेस्ट पॉइंट, फार पॉइंट। फार पॉइंट कौन सा है, कितना डिस्टेंस है, इन्फिनिटी, काफ़ी दूर तक हम चीज़ें आंखों से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज रेंज ऑफ Range विजन। of vision. The distance between the near point and the far point of an eye is known as a range vision. हाँ, तो रेंज ऑफ विजन कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रेंज है। नियर पॉइंट और फार पॉइंट के जो इन बिटवीन डिस्टेंस है वही हमारी रेंज है विजन का। विजन मतलब हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा, ये आ गया डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। ठीक है जी। Due to advancing age or other biological changes in human body, ciliary muscles become inactive. As a result of this, ciliary muscles do not expand or contract according to the need and hence the eye cannot accommodate for clear vision of the objects either from the near point or from the far point or both. In other words, eye is unable to see the objects clearly or eye is unable to form a sharp image of the object on its retina. Such eye is known as defective eye. हाँ, तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन मतलब और उनकी करेक्शन। करेक्शन तो ये होगी हम स्पेक्स लगाएंगे। ठीक है, तो नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस आ जाएगी। ठीक है, तो वो स्पेक्स लग जाती है, दूर की नज़र कमज़ोर है या फिर पास की नज़र। तो एज के साथ क्या होता है कि हमारी जो आइज़ की अकोमोडेशन पावर जो कम हो जाती है, और अकोमोडेशन कौन करता है, सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स का क्या होता है, सिलरी मसल्स या तो एक्सपैंड होते हैं या कंट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, जब एज के साथ ये मसल्स वीक हो जाते हैं, ठीक है, तो ये एक्सपैंड और कंट्रैक्ट नहीं हो सकते अच्छे से, और इसके कारण की पावर ऑफ अकोमोडेशन कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें शार्प इमेज नहीं दिखता। हमें जो रेटिना पे इमेज बनता है, कोई भी चीज़ देखते हैं हमें वो ब्लर्ड दिखती है, तो इसको डिफेक्टिव आई कहते हैं। तो कॉमन जो डिफेक्ट्स कौन से हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है, लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस, हाइपर